સીધાજી રાજ્યસભા જ્યાં સવર્ણોની આર્થિક અનામતને લઈને બિલ રજૂ કરવામાં આવ્યું છે। આજે રાજ્યસભામાં બંધારણ સંશોધન બિલ રજૂ કરવામાં આવ્યું। કેન્દ્ર સરકારે જાહેર કરેલા 10% સવર્ણ અનામતના બંધારણમાં સંશોધન બિલને લઈને ગઈકાલે તો લોકસભામાં મંજૂરી મળી ગઈ। લોકસભામાં સવર્ણ અનામત પર ચર્ચા થઈને ચર્ચાના અંતે બિલ પર મતદાન કરાયું। બિલને બહુમતીથી પસાર પણ કરાયું। આ બિલના સમર્થનમાં 323 મત પડ્યા, જ્યારે કે વિરોધમાં માત્ર 3 મત હતા। આ બિલને ભાજપ નેતાઓએ ખૂબ વધાવ્યું। રાજ્યસભામાં બિલને પાસ કરવું અનિવાર્ય રહેશે, ત્યારે આ બિલ પર રાજ્યસભામાં બપોરે 2 વાગે ચર્ચા શરૂ કરવામાં આવશે। હાલ આ બિલ રજૂ કરવામાં આવ્યું છે। भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 में आप एक मिनट रुके। कलिता साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? पॉइंट ऑफ ऑर्डर, कलिता साहब। एक मिनट, वो कुछ कहना चाहते हैं तो बोले सुनने दो। सर, दिस मॉर्निंग एक मिनट सर, दिस मॉर्निंग you have seen and the members have raised the situation is not noticed. Notice is burning and there is nobody to answer to that. And the notice is burning and for the citizenship amendment bill. So sir, we demanded that the Home Minister should come and make a statement. The Home Minister should come and make a statement. Below that, beyond that, we have many other objections to this bill, sir. So we demand that Home Minister must come here and make a statement. Sir, please call the Home Minister. Please call the Home Minister to make a statement in the House. I'll ask Mr. Vijay Goyal, Mantri. गोयल जी, असम के बारे में पॉइंट ऑफ ऑर्डर में कुछ कहना चाहते हैं? Once you have done, you will not go to no better. Also, दुनिया को देखने का बोलने के लिए आपके बात के बोलने के लिए बोल रहे। कविता साहब, अपने लोगों को बैठाइए। हम माननीय मंत्री को कह रहे हैं, वो आपको जवाब देंगे। प्लीज टेक योर सीट्स। बताएं, इस शोर शराबे में एश्योरेंस क्या दूंगा? या तो ये बिठा दे तो एश्योरेंस दे दे कि भाई 2 बजे राजनीति ऐसी शोर शराबे में कांग्रेस लड़ जाएगी तो फिर आउट चल जाएगा। सर, ये सदन के अंदर जो कांग्रेस के सदस्य बात रख रहे हैं, मैं सरकार की तरफ से ये कहना चाहता हूं, नॉर्थ ईस्ट के अंदर जिस समस्या को ये उठा रहे हैं उस पे गृह मंत्री जी 2 बजे आपके सामने आकर बयान दे सकते हैं। गृह मंत्री जी 2 बजे बयान दे सकते हैं। कृपया आप अपनी सीट पर जाइए और जो इतना महत्वपूर्ण बिल है उस पर चर्चा आरंभ होने दीजिए। माननीय मंत्री जी अपना भाषण। माननीय उपसभापति महोदय, जैसा मैंने बताया कि ये सामान्य वर्ग के ऐसे गरीब लोगों के शैक्षणिक और रोजगार संबंधी सशक्तिकरण के संबंध में संशोधन बिल है। जो संशोधन में किया जा रहा है उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं। भारत के संविधान के आर्टिकल 15 में एक सब आर्टिकल 6 जोड़ा जा रहा है और इसी प्रकार से संविधान के अनुच्छेद 16 में एक अतिरिक्त सब आर्टिकल 6 जोड़ा जा रहा है। वर्तमान में जो प्रावधान है उसकी जानकारी मैं पढ़ करके सुनाना चाहता हूं। संविधान के अनुच्छेद 15 में खंड 5 के
बाद निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा। अर्थात 6 इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 19 के खंड 1 के उपखंड 6 या अनुच्छेद 29 के खंड 2 की कोई बात राज्य को खंड 4 और खंड 5 में उल्लिखित वर्गों से भिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए कोई भी विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। और खंड 4 और खंड 5 में उल्लिखित वर्गों से भिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए कोई भी विशेष उपबंध करने से वहां निवारित नहीं करेगी, जहां तक ऐसे उपबंध ऐसी शैक्षणिक संस्थाओं में जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 30 मैं आग्रह करता हूँ अपनी जगह जाए और ये बहस होने दें। ये महत्वपूर्ण बिल है, पूरा देश देख रहा है। शैक्षणिक संस्थाएं भी है, चाहे वे राज्य द्वारा सहायता पाने वाली है या सहायता न पाने वाली है, संबंधित है। जो आरक्षण की कोई चीज रिपोर्ट पर नहीं जा रही है आरक्षण सिवाय मंत्री जी के भाषण के अलावा। प्रत्येक प्रवर्ग में कुल स्थानों के अधिकतम 10% के अध्ययन होगा। और इस संबंध में एक स्पष्टीकरण दिया गया है। जो अनुच्छेद 15 और 16 में जो संशोधन किया जा रहा है उसके लिए है। इस अनुच्छेद और अनुच्छेद 15 के साथ 16 के प्रयोजन के लिए आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग वे होंगे जो राज्य द्वारा कुटुंब की आय और आर्थिक लाभ के अन्य सूत्रों के आधार पर समय समय पर अधिसूचित किए जाए। इसी प्रकार से आर्टिकल 16 में जो संशोधन किए जा रहे हैं वो इस प्रकार है। संविधान के अनुच्छेद 16 में खंड 5 के पश्चात निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा। अर्थात इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को खंड 4 में उल्लिखित वर्गों से भिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों के पक्ष में नियुक्तियों और पदों के विद्यमान आरक्षण के अतिरिक्त तथा प्रत्येक प्रवर्ग में पदों के अधिकतम 10% के अध्ययन आरक्षण के लिए कोई भी उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। सभापति महोदय, ये संशोधन होने के बाद भारत सरकार को और राज्य की सरकारों को आर्थिक आधार पर कमजोर वर्ग के लोगों को शैक्षणिक संस्थाओं में 10% आरक्षण और सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण देने के प्रावधान करने के अधिकार होंगे। आज के इस संशोधन के पहले भारत के संविधान में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं होने के कारण अभी तक इन वर्ग के लोगों को लाभ नहीं मिल पाता था और लंबे समय से ये मांग की जा रही थी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने ये ऐतिहासिक निर्णय लिया है और आज मैं सदन के सामने ये संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर रहा हूं। हमको मालूम है कि इसके पहले भी कई सरकारों ने समय समय पर आरक्षण के प्रतिशत में वृद्धि करने का निर्णय लिया, पर उच्चतम न्यायालय ने उसको अस्वीकार किया था। और वो अस्वीकार करने का प्रमुख कारण ये था कि भारत के संविधान में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं था। इस कारण से 50% की जो सीलिंग लगी थी उसको आप मिस्त्री जी कुछ पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे है प्लीज। ये सब लोग गुजरे, आप अनुशासन में रहेंगे तभी मैं सुन सकता हूँ। पॉइंट ऑफ ऑर्डर